जाल में रिंग भींग जाएगा, मिला रहेगा। नहीं तो सद्भक्ति के लिए ईश्वर का आराधना करेगा, जिससे उसको जीवन में सद्गति प्राप्त होगी, मुक्ति मिलेगी। यहाँ ही तो करना अपना कर्म है कि पढ़ लिख रहे हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, कि पढ़ लिख कर विद्वान हो गए, प्रवचनकर्ता हो गए, या पढ़ लिख कर कोई नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार का सुखी संपन्न जीवन बिता रहे हैं। बिताते बिताते फिर एक दिन समय आया, सब चीज़ काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। शरीर भी नए उम्र से जैसे जैसे है, जिस प्रकार पेड़ पर फल लगता है, लगने के बाद में धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक दिन वैसा हो जाता है कि अपने आप नीचे गिर जाता है। वैसे ही शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिते अधम शरीरा, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। कौन कौन? क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति मतलब धरती, धरती मिट्टी का बना हुआ शरीर, जल जल इनके अंदर है। पावक, पावक मतलब क्या? क्षिति जल पावक, अग्नि, अग्नि भी शरीर में है, आग भी है, ज्वाला है कि नहीं शरीर के अंदर। गगन आकाश, आकाश का खुला ब्रह्मांड का मिला हुआ है कि अब शरीर के अंदर जितना संचित करना चाहो, जितना जो चीज, वह दिमाग में ऐड हो जाएगा, कभी भरने वाला है, खुला ब्रह्मांड के समान है। असमीर हवा, हवा शरीर के अंदर है। अगर इसमें से एक भी तत्व नहीं रहेगा तो आदमी धरती पर रह नहीं सकता है। तो ये 5 तत्वों को मिलाकर एक शरीर का निर्माण हुआ है। तो 5 तत्व में जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर निकल जाती है तो 5 तत्व में विलीन हो जाता है शरीर। 5 तत्व अपना अपना ले लेता है अंश। तो इस तरह यही ईश्वर का प्रतिरूप है। तो यही शरीर धीरे 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 क्या होगा कि अब पुराना होते जाता है। जिस प्रकार पुराने वस्त्र जब फटने लगता है उसको छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही जब शरीर पुरान हो जाता है तो सभी मांस इधर उधर लटक जाता है, धीरे धीरे अभी पक जाता है। पकने के बाद में वही कहे हैं कि आश्चर्य क्या है। यक्ष सवाल किए हैं, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अहन्य हनि भूतानि जीव जमालयम। प्रतिदिन व्यक्ति इस धरती को छोड़कर जमलोक को जाते हैं और आते हैं, लेकिन कुछ वैसे व्यक्ति होते हैं जो यहाँ रहना ही चाहते हैं। अब इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है कि प्रतिदिन जाते हैं आते हैं, है ना। तो शरीर को यहाँ धरती पर यह दिन और रात रूपी जो कड़ा है, इसमें क्या कर रहा है कि काल व्यक्ति को पका रहा है, और पाकते पाकते अब अंत में जब तैयार हो जाएगा तब वहीं अब काल के मुंह में चला जाता है। तो वहीं देखो, समय पाए तरुअर फलय केतक सींचो नीर, कहा गया है कि समय छोटा पौधा लगा दिया और समय जब आएगा तभी वह फल देगा। तो उसी प्रकार धीरे धीरे आदमी का जब विकास होते जाता है, विकास होकर विकास से पारंगत हो गया, अपना परिवार का भरण पोषण करते हुए, तो फिर इस धरती को छोड़कर आदमी चला जाता है। यही सबसे लिमिट स्थान है, अंतिम सीमा है। तो परमात्मा कोई खास उद्देश्य से अपने लिए नहीं यहाँ पर, तो कर्म के अनुसार की सृष्टि करने का उनका मन बना लिए कि धरती पर सृष्टि करना है। सृष्टि करना शुरू किए, सब ब्रह्मा आदमी के चरित्र को लिखना शुरू कर दिए कि हाँ इतने दिनों तक धरती पर रहेगा। सब चीज लेकर आता है व्यक्ति,
मुट्ठी बंधे हुए बच्चा जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बंधाइल रहता है, ऐसे देखना। और जब इस धरती पर आता है, इस धरती को छोड़ कर जाता है तो मुट्ठी खुला हुआ हो जाता है। माने जो लेकर आया अब इस धरती पर छोड़कर अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ दिया, ऐसे ही खुला हो जाता है। हाथ पसार कर और फिर चला जाता है। जिस रूप में व्यक्ति जन्म लेता है उसी रूप में जाता है। न कुछ संग में लिए हुए आता है, केवल अपना कर्म धर्म लेकर आता है। परमात्मा भेजते हैं, मुट्ठी बांध दिए। ऐसे ही बच्चा को तेल लगाते रहते, इसे खोल कर माँ लगाती है हाथ में तेल, फिर मुठिया बांध लेता है। तो ऐसे ही देखना ध्यान से। हाँ सर, ऐसे हो जाता है कि नहीं चलता है तो मुट्ठी बांध के। हाँ, मुट्ठी बांध के ऐसे ही बस एथी करेगा तो वही ढेर दिन तक से ऐसे ही बंधे रहता है। जब धरती पर से जाता है आदमी तो खुला हाथ हो जाता है। कुछ नहीं, यहाँ से लाखों लाख धन संपत्ति कमाए व्यक्ति, लेकिन एगो फूटा सिक्का भी लेकर यहाँ से धरती से जाता नहीं है। आदमी लेकर जाता है कोई नहीं, सब कुछ इसी धरती पर छूट जाता है। केवल अपने कर्म जो होता है वही कर्म साक्षी होता है। उसी को लिए हुए व्यक्ति उस लोक में प्रस्थान करता है। या कर्म जैसा करेगा उसके अनुसार उसको परिणाम मिलेगा। सत्कर्म करेगा तो अच्छा उनको फल मिलेगा, दुष्कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। 84 लाख योनि में भ्रमण करेगा, कुत्ता बिलार सियार जानवर जितना है सब भ्रमण करेगा। इसलिए मनुष्य बहुत ही सबसे श्रेष्ठ है। इस धरती जगत पर जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों में मानव योनि ही सबसे श्रेष्ठ है। मानव योनि में आकर आदमी को उतना ध्यान होना चाहिए। पक्षी में उतना ज्ञान कि जटायु जो था सीता जी को लिए हुए रावण जा रहा था तो जटायु रावण के साथ कितना लड़ाई किया, पक्षी होकर। पक्षी में इतना ज्ञान, तो मानव तो विवेकशील आदमी है, विवेकशील प्राणी है। तो मानव में और विशेष ज्ञान होना चाहिए कि हमको कैसे धरती पर रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कौन कर्म करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए। इसलिए अपना विवेकशील प्राणी है। मानव को मानवता होना चाहिए। जिस मानव के अंदर मानवता का गुण नहीं वह मानव इस धरती पर नहीं, वह दानव, इस आधुनिक युग का दानव होता है जिसमें मानवता नाम का चीज नहीं। परमात्मा जब सीधे मुंह में हैं, आवाज दे रहे हैं, तब उनसे अब गलत शब्द निकालेगा मुंह से, तब क्या होगा कि परमात्मा भी नाराज होंगे कि अरे हमसे ही तो गलत प्रयोग कर रहा है, वह भी नाराज होंगे। इसलिए सत्य वचन ही मुख से निकालो, गलत को नजर से देखो मत। गांधी जी के 3 बंदर कहा जाता है, एगो कान बंद किया हुआ है, एगो आँख है, एगो मुंह बंद किया है। इसका मतलब क्या? कान से शास्त्र का श्रवण करने से कान पवित्र होता है। अशब्द गलत चीज मत सुनो कान से। मुंह बंद करने का मतलब मुंह से गलत बात मत कहो। आंख बंद करने का मतलब कि आंख से गलत चीज को मत देखो, जो सत्य है, जो अच्छा चीज है वही देखो। इसलिए यही तीनों का प्रतीक चिन्ह होता है। तो वैसा व्यक्ति को होना चाहिए, वैसा अपना चरित्र होना चाहिए, वैसा ध्यान होना चाहिए, अपना कर्म कर्तव्य करना चाहिए। धरती पर तो टाइम लिमिट कर दिए हैं परमात्मा की, इतने समय तक से रहना है, उतने समय में अपना क्रियाकलाप करके फिर धरती को छोड़ देना है, अपने आने वाले जनरेशन को सौंप कर पुनः चल जाना है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के 9 गो अवतार हुआ, 9 अवतार लेकर इस धरती पर सब दिखाए। वह अभी जन्म लिए तो जन्म लेने के बाद में जो क्रियाकलाप करना था कह के फिर चलिए न गए कि हैं इस धरती पर। तो इस तरह उन्होंने ऐसा ही किया कि मानव जानेगा कि हाँ, परमात्मा भी जब जब धर्म की हानि होती है धरती पर तब तब अवतार लेकर असद धर्म की स्थापना करके, धर्म की रक्षा करके, अधर्म का नाश करके पुनः प्रस्थान करते हैं अपने लोग को। वैसे ही मानव अपना क्रियाकलाप पूरा करके
इस धरती को छोड़कर चला जाता है। इसी उद्देश्य से यहाँ पर धरती पर जन्म होती है मानव को।